तो सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाने लगे हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश के दिव्य शिखर पर विराजमान। हाँ, संतों में श्रेष्ठ श्री नारद जी जा पहुंचे। अरे श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण कैलाश पर्वत। स्वर्ग जाना शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर से आज तक कोई स्वर्ग नहीं जा पाया। वैकुंठ जाना है तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैलाश पर्वत पे जाना है तो शरीर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी शरीर से चले जाओ। यह शंकर की कृपा है, यह महादेव की कृपा है। शंकर की भक्ति कितनी सुलभ है, कोई कठिन नहीं है। और सब देवी देवताओं के मंदिर में ताले लगते हैं। राम जी के मंदिर में इतना ताला और कृष्ण जी के मंदिर में उससे बड़ा ताला। ये तो शंकर का दरबार ऐसा है जो हमेशा खुला है, ताले फाले का कोई रोल ही नहीं। बोल शंकर भगवान की। शंकर तो शंकर महादेव। राम जी को प्रसन्न करना है तो भाई प्रसाद चाहिए, मिठाई। और कृष्ण जी को प्रसन्न करना है तो माखन मिश्री तो चावे। किंतु शंकर जी को प्रसन्न करना है तो क्या, हैंड पाइप से एक लोटा पानी निकालो, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, जो महादेव प्रसन्न है। सिवाय जल प्रियम, केवल जल से ही प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर हैं। सब देवता है किंतु शंकर जी तो महादेव। दूसरे देवताओं की पूजा में मंत्र की आवश्यकता है, और शंकर जी कहते तुमको मंत्र नहीं आए तो हमारी पूजा में गाली बजा दो, तो उतने में ही मस्त है। अच्छा, दूसरे देवताओं को जो फूल चढ़ते हैं वो बढ़िया बढ़िया सुगंधित, पर शंकर जी कहते तुमको कांटे वाला भी चढ़ाना है तो चढ़ा दो, जो हम तो स्वीकार कर लेंगे। शंकर जी को धतूरे का फूल चढ़ता है, शंकर जी को अकौवा का फूल चढ़ता है, आंकड़े का। शंकर जी स्वीकार कर ले। महादेव तो महादेव है, शंकर तो भोलेनाथ ही भोलेनाथ। और देवी देवताओं का मंदिर बने तो उनको बड़े बड़े शिखर चाहिए। शंकर जी कहते तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, एक चबूतरा ही बना दो, हम तो उसके नीचे ही बैठ जाएंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े शिखर हो। ऐसे भगवान शंकर है जो जंगल में ही मंगल कर देते। आसमान के नीचे ही शंकर बैठे, भोलेनाथ शमशान में ही बैठ गए। शंकर तो शंकर। शंकर की भक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल। किसके ऊपर तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए ये तो क्या कहें। शंकर जो भाग्य में नहीं भी होता, शंकर तो वह भी प्रदान कर देते। गांव में संतों की टोली आई, स्त्री भिक्षा देने के लिए निकली। आंखों में अश्रु, संत को दया आ गई। बाबा सुंदर नाथ ने पूछ लिया, बेटी तेरे आंख में आंसू क्या हुआ? बोले मेरे पुत्र नहीं है। थोड़ी सी भभूति निकाल करके दे दी, का खा ले तेरे पुत्र हो जाएगा। अब वो भभूति को लेके गई। माताओं का क्या है, वो बात को छुपा नहीं पाती। भले सास से छुपा ले, लेकिन सहेली को बताएगा क्या करूं, जो खाऊं। सही है, भभूति से ही होते लड़के है, फेंक दे। वो तो गई। जो उसका जहां गोबर फेंका जाता था, गाय का गोबर के ढेर पे उसने उस भभूति को फेंक दिया, राख को फेंक दिया। अरे पुत्र नहीं हुआ। 12 वर्ष बीते। फिर संतों की टोली उसी गांव में आई।
और वही स्त्री भिक्षा देने के लिए बाहर निकली। बाबा सुंदरनाथ द्वार पर खड़े निरंजन, उसने प्रणाम किया, पहचान ली, फिर आंख में आंसू। क्या हुआ? तेरा लाला किधर है? अरे मेरे नहीं हुआ, मेरे पुत्र नहीं हुआ। अरे ऐसे नहीं हो सकता, हुआ तो होगा वो भभूति का, साधारण भभूति नहीं, उसका प्रभाव अद्भुत। अरे मैं सच बताती हूँ, मेरे नहीं हुआ बाबा बालक, नहीं हुआ। बोला नहीं। बताओ तुमने वो भभूति कहाँ फेंक दी? बोले आपसे क्या छुपाऊं, जो वो जहाँ गाय का गोबर फेंकते जो उधर ही फेंकते। और वही संतों की टोली जा पहुंची, और जैसे ही गोबर को थोड़ा सा अलग किया और आवाज लगाई, तो उसी गोबर में से एक बालक रुदन करते हुए निकला। और गोबर से जो बाहर निकले, इसलिए संतों ने उनका नाम रख दिया गोरखनाथ। बोल गोरखनाथ बाबा की।